मॉर्निंग स्टूडेंट्स आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। क्लियर? आइए करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पेयर ऑफ पॉइंट्स 2, 3, 4, 1। सबसे पहले हमें इस डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके हमें इनके दो पॉइंट है, इनके बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। आइए करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले ये जो पॉइंट दिए हैं ना, मैं इनको नेम दे देता हूं। जैसे मैंने लेट P2, 3, इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2, 3 यानी x1, y1। लेट P एंड Q 4, 1 be the given points। ये दो हमारे पास क्या है, पॉइंट्स। here x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x1, y1, x2, y2 is equal to 4। अब हमें डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज करके इन दोनों के बीच का क्या निकालना है, डिस्टेंस। यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला वी हैव, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या बोलता है, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस यानी पी क्यू। पी क्यू को कैसे रीड करना है, इसको ऐसे रीड कर सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू, डिस्टेंस फ्रॉम पी टू क्यू, ऐसे इनको बोल सकते हैं। वो क्या होता है हमारे पास फॉर्मूला, इससे पहली जो हमारी क्लास थी उसमें मैंने इसका डेरिवेशन कराया था। फॉर्मूला क्या था, रूट अंडर x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। अब हमें x1, x2, y1, y2 की जो भी वैल्यू है वो यहाँ क्या करनी है, सब्स्टिट्यूट। आइए करते हैं। x2 कितना है हमारे पास, 4, x1 कितना है, 2, y2 कितना है हमारे पास, 1, y1 कितना है हमारे पास, 3 अंडर 4 माइनस 2 स्क्वायर, 1 माइनस 3 माइनस 2 स्क्वायर। 2 स्क्वायर जब मैं करूंगा तो क्या बनाएगा हमारे पास, 4, और माइनस 2 का स्क्वायर भी क्या बनाएगा, 4, और रूट 4 पूरे के ऊपर रूट है, 4 प्लस 4 क्या होगा, 8। अब हम इस 8 को लिखना है, 8 को देखते हैं कैसे लिखते हैं, यहां कर देखते हैं। रूट 8 आया, रूट 8 यानी 8 की हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, यानी रूट 8 को कैसे लिख सकते हैं हम, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2। अब यहां पेयरिंग बनानी है। देखो ये एक पेयर बना, जहां पेयर बना है उस पेयर का एक 2 हमने उठा लिया, और जहां पेयर नहीं बना वो हमने किस में डाल दिया, रूट में। तो यही इस क्वेश्चन का क्या है, क्लियर है। कुछ नहीं था, हमारे पास दो पॉइंट थे पी एंड क्यू, उनको हमने उसकी जो x1, y1, x2, y2 है वो इस फॉर्मूले में क्या कर दिया, जस्ट पुट कर दिया। ठीक है, आइए इसका सेकंड पार्ट करते हैं, इसको रफ कर देते हैं। ठीक है, सेकंड पार्ट है हमारे पास, -5,7 और -1, सेम जो हमने फर्स्ट पार्ट में किया वो यहां करना है। x1 कितना है हमारे पास, -5, y1 कितना है 7, x2 कितना है -1, y2 कितना है। आइए इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, x2 माइनस x1, x2 माइनस 1 माइनस x1 माइनस ऑफ -5 है
तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूं, -5 स्क्वायर। क्लियर। नेक्स्ट प्लस y2 कितना है हमारे पास 3, y1 कितना है हमारे पास 7 अंडर। जब इसको सोल्व करेंगे क्या बनेगा, -1 माइनस माइनस प्लस 5 स्क्वायर, 3 - 7 -4 का स्क्वायर अंडर रूट। -1 + 5 क्या बनाएगा 4 स्क्वायर, -4 का स्क्वायर अंडर रूट। यहां कर देता हूं, 4 स्क्वायर क्या बनाएगा 16, -4 स्क्वायर भी क्या बनाएगा 16। ये क्या बना 32। अब हमें 32 को राइट करना है। 32 को देखो कैसे लिखना है, यहां देखो 32 की प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है। 16 2 पे गया, फिर 8 2 पे गया, 4 2 पे गया 2 और 2 बन जा 1 2 3 4 5, यानी √32 को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई। अब पेयरिंग करनी है, यहां एक पेयर बना, यहां एक पेयर बना। जब ये पेयर बनाएगा तो एक 2 बाहर आ जाएगा, जब ये पेयर बनाएगा एक 2 और बाहर आएगा, और ये जहां पेयर नहीं है इसके साथ क्या लगा दिया रूट। 2 2 जा 4, तो ये क्या बना 4√2। तो यही इस सेकंड पार्ट का क्या है आंसर। तो ये हमारे पास इसका कौन सा था सेकंड पार्ट। यहां भी लिख देता हूं इसको -5,7 और क्या होगा -1, ठीक है। तो पी और क्यू 2 पॉइंट। आइए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास a, b और -a, -b। ये इम्पोर्टेंट है, आता है पेपर में भी, ठीक है। तो वही जो 2 पॉइंट हमारे थे p, a, b, सेकंड वाला -a, -b, ठीक है। x1 कितना है a, y1 b, x2 -a, y2 -b। फॉर्मूला इनपुट करते हैं, x2 - x1, x2 कितना है हमारे पास -a, x1 कितना है a, y2 -b, y1 b अंडर सोल्व करेंगे। -a -2, -b -b, -2 सोल्व करेंगे। -2a का स्क्वायर क्या बनाएगा 4a स्क्वायर, -2b का स्क्वायर क्या बनाएगा 4b स्क्वायर। अब इस चीज को हमें सोल्व करना है। देखो अब 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर ये दोनों ऐड नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर। यदि यहाँ भी a स्क्वायर होता या दोनों के दोनों b स्क्वायर होते तो ऐड कर देते। अभी देखो इसमें क्या कॉमन है, इस पूरे में क्या कॉमन है 4, तो बचेगा क्या 4 यहां से कॉमन आ गया a स्क्वायर और यहाँ b स्क्वायर। अब जब इस 4 को रूट से बाहर निकालेंगे, देखो रूट पूरे पे है, इस पे भी और इस पे भी। जब मैं 4 को रूट से बाहर निकालूंगा तो क्या बनेगा 2, और इस पे हम क्या लगा देंगे इस पे हम क्या लगा देंगे इसका एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। 7.1 का थर्ड, क्योंकि हाँ बिल्कुल राइट आंसर। तो ये था बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का लास्ट पार्ट यानी थर्ड पार्ट। क्लियर, जो थोड़ा 2 पार्ट से इंपॉर्टेंट है। तो बच्चे ये आज हमने इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट किया, ठीक है।
तो बच्चे ये आपके लिए था क्वेश्चन नंबर 1। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स अलॉट फॉर